हाँ तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 314 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल डाइन। तो बच्चों डाइन में सबसे ज़्यादा स्टेबल वही होगा जिसमें रेजोनेंस हो रहा होगा। तो बच्चों रेजोनेंस देखिए पहले में तो हो नहीं रहा है, पाई और पाई के बीच में 2 सिग्मा आ गया, यहाँ पर रेजोनेंस है बच्चों, यहाँ रेजोनेंस है। क्लियर है। अब इन दोनों स्ट्रक्चर में ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा ये कैसे पता करेंगे। रेजोनेंस वाले में ज़्यादा स्टेबल कैसे होगा, तो अल्फा एच देखिए हाइपर कंजुगेशन अल्फा एच 3 है बच्चों, यहाँ पर भी अल्फा एच 3 है। अभी भी उपाय नहीं, अब क्या करें। तो अगर आप गौर से देखोगे ना बच्चों तो ये वाला जो डबल बोन है ना ये देखो सिस फॉर्म में है ना बच्चों, यहाँ का हाइड्रोजन इधर है, और यहाँ का जो डबल बोन है बच्चों ये ट्रांस फॉर्म है। और आपको पता है सिस और ट्रांस में ज़्यादा स्टेबल ट्रांस वाला होता है, इसीलिए सी की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी किससे, बी से। क्लियर है बच्चों। ये दोनों रेजोनेंस वाले हैं तो रेजोनेंस वाले में ट्रांस वाला ज़्यादा स्टेबल होता है सिस से। क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मोस्ट स्टेबल डाइन है बच्चों, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 315 में कहता है हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बच्चों एंथ्रासिन का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है वो होता है 4। इसको याद रखने का एक टेक्निक भी है बच्चों, ट्रिक भी है। बेंजीन में 2 होते हैं, एक रिंग है 2 होगा बच्चों। फिर उसके बाद 2 रिंग वाला बच्चों होता है नेप्थलीन, ठीक है ना। नेप्थलीन इसके 3 होते हैं आरएस बच्चों। फिर उसी प्रकार से बच्चों फिनांथ्रीन आ जाता है, नहीं पहले तो एंथ्रासिन, एंथ्रासिन के बच्चों 4 होते हैं, और बच्चों फिनांथ्रीन इसके बच्चों 5 होते हैं। मेरे तरफ से सलाह है कि आप इसको डायरेक्ट याद रखिए, फायदे में रहोगे। ठीक है ना बच्चों, 5 आरएस होते हैं, क्योंकि आरएस ड्रॉ करने के चक्कर में रहोगे तो टाइम आपका बहुत बर्बाद हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए आप इसको याद रखिए। हाँ अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो भी सिखा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। सबसे पहली बात यह है बच्चों कि जब इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा बेंजीन में तो हमेशा 3 पाई बॉन्ड एक साथ मूव करेंगे। जैसे ये बेंजीन है तो इसमें आप बेंजीन में जब तीनों पाई बॉन्ड बनेंगे ना बच्चों, मैंने मूव करेंगे तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है यहाँ पहुँच जाएगा और ये ऐसे बन जाएगा। मतलब ऐसे समझ लीजिए आप कि जब तीनों पाई बॉन्ड एक साथ घूमता है ना तो ये जो पाई बॉन्ड इस दीवार पर है, इस दीवार पर, ये वाला पाई बॉन्ड इस दीवार पर आ जाता है। ठीक है ना, ये 2 स्ट्रक्चर को ध्यान रखिए, अपने आप सारा ड्रॉ हो जाएगा। कैसे देखिए मैं आपको सिखाता हूँ। बाकी मेरी तरफ से बेस्ट सलाह क्या है वो 4 का याद रखिए डायरेक्ट। देखिए इसमें ये जो रिंग है ना ये बिल्कुल राइट वाला, इसको घुमा दीजिए आप। जैसे ही आप रोटेट करोगे, इसको रोटेट करोगे ना बच्चों, तीनों बोन को रोटेट करना है। ये तो बेंजीन दिख रहा है ना, पाई सिग्मा पाई। जैसे ही रोटेट करोगे तो ये पाई यहाँ पहुँचेगा, ये यहाँ पहुँचेगा। ठीक है ना, हमने इसके बोन को रोटेट किया, बाकी जो जैसे है वैसे रहेगा बच्चों। तो देखो एक तो ये बनेगा, एक तो ये खुद है ही, ये दूसरा बन गया। अब बच्चों एक स्थिति ऐसी हो सकती है कि ये जो बीच वाला है, देखिए ये जो पाई है, ये जो पाई है ना, ये वाला पाई, ये पाई को मैं इस वाले बोन के राइट में बनाऊँ या लेफ्ट में बनाऊँ, बात तो एक ही है ना। है तो पाई इसी बोन का, है तो पाई बॉन्ड इसी बोन का ना बच्चों। तो इसको राइट बनाऊँ लेफ्ट बनाऊँ क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए एक बार आप इस रिंग के तीनों पाई बोन को एक बार रोटेट कर दीजिए। जैसे ही आप रोटेट करोगे तो बच्चों ये वाला पाई बोन फिर इस दीवार पर पहुंच जाएगा, ऐसा बन जाएगा, और बाकी जो जैसे वैसे रहने दीजिए। ये बन गया। अब आप गौर से देखोगे तो ये रिंग आपको बेंजीन दिखेगा, पाई सिग्मा पाई देखो दिख रहा है ना। अब इसके तीनों बॉन्ड को फिर से, ये पाई बॉन्ड जो इधर दिख रहा है उसको इधर लिखो, इधर लिखो, एक ही बात है। अब इसके तीनों बॉन्ड को एक साथ घुमा दो आप। जैसे घुमाओगे तो बच्चों पाई बॉन्ड यहाँ पहुँच जाएगा और ये ऐसा बनेगा। ठीक है ना।
अगर आप दूसरे वाले स्ट्रक्चर को इससे आखिरी से कंपेयर करो तो आपको देखो कुछ देखने को मिलेगा। इसमें बच्चों देखो पाई बोन इस दीवार पर था और इस वाले में बच्चों पाई बोन यहाँ पहुँच गया, और बाकी सब में देखो अल्टरनेट दो 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 लगा हुआ है ना। कुल मिलाकर बात क्या है, कुल मिलाकर बात ये है बच्चों कि इसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। 4 कैसे बनते हैं, उसमें बच्चों एक बार पाई बोन यहाँ लगा दीजिए और बेंजीन बनाइए, अल्टरनेट लगा दीजिए। एक बार बच्चों पाई बोन यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए और ऐसे करके बच्चों अल्टरनेट पाई बोन बना दीजिए। फिर बच्चों एक बार पाई बोन है ना यहाँ लगाइए, फिर यहाँ पर बच्चों ऐसे कर दीजिए और बाकी अल्टरनेट पाई बोन सेट कर दीजिए। और एक बार बच्चों पाई बोन आप यहाँ लगाइए यहाँ, और बाकी अल्टरनेट पाई बोन सेट कर दीजिए। ये बन गया। अच्छा खत्म, समझ में आई बात, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बच्चों 4 बनता है। इसमें वैसे ही बनाइए तो 5 बनेगा, ठीक है ना। तो मेरी तरफ से सलाह यही है कि इसको याद रखिए तो फ़ायदे में रहिएगा, आपका टाइम बचेगा। क्लियर है बच्चों, क्योंकि नीट में उतना टाइम तो देता नहीं है, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 316। अच्छा तो इसका 5 हो जाएगा ना, फिनांथ्रीन का कितना हो जाएगा बच्चों 5, और इसका हो जाएगा 4। कहता है हाउ मेनी अनचार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बच्चों इसका नाम होता है एजुलिन, ये भी बहुत फेमस कंपाउंड है, ठीक है ना। कहता है हाउ मेनी अनचार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जब आप इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे बच्चों तो जितने भी पाई बोन है ना सबको आप शिफ्ट कर दीजिए, अल्टरनेट है ना, अल्टरनेट शिफ्ट कीजिए। हालांकि एक ही बार सारे नहीं होंगे, लेकिन जहाँ पर भी पाई है वहाँ सिग्मा सिग्मा है वहाँ पाई कर दीजिए। अपने आप आपको इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिख जाएगा बिना चार्ज वाला, ठीक है ना। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पाई है वहाँ सिग्मा, यहाँ पाई कर दिया। फिर बच्चों यहाँ पर पाई था सिग्मा कर दिया, यहाँ पर सिग्मा है पाई कर दिया, यहाँ पाई है सिग्मा कर दिया, यहाँ पर पाई कर दिया, फिर यहाँ सिग्मा कर दिया। फिर बच्चों यहाँ पर पाई कर दीजिए, फिर पाई को सिग्मा बना दीजिए, फिर यहाँ पर ये कर दीजिए, ये रहा, फिर पाई सिग्मा कर दिया, ये बन गया। ये जो स्ट्रक्चर बना ना यही है वो दूसरा स्ट्रक्चर जो कि अनचार्ज होगा और इसी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्लियर है बच्चों। पाई को यहाँ से हम देखिए यहाँ शुरू हुए, यहाँ से शुरू हुए ऐसे करके, ऐसे ये डायरेक्शन बनाया, ऐसे सेट किया, यहाँ से शुरू किया, पाई सिग्मा करते जाइए, अपने आप बन जाएगा दूसरा। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। 318 में बच्चों का था विच ऑफ द फॉलोइंग है द 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। 2 इक्विवेलेंट होंगे बच्चों इसके HCO माइनस के। कैसे, तो देखिए यहाँ पर O माइनस से रेजोनेंस कराओगे तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो बच्चों HCO माइनस होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, तो इसके बच्चों 2 RS होंगे। क्लियर है, और दोनों इक्विवेलेंट RS होंगे। इसके नहीं होंगे। कैसे, देखो रेजोनेंस कर कीजिए, यहाँ पर ये बच्चों इधर जाएगा, यहाँ जाएगा इधर, HCO माइनस बना, यहाँ डबल बॉन्ड NH2 बन गया ना, ये बन गया बच्चों। ये दोनों एक जैसे हैं क्या, नहीं है। यहाँ पर N पर प्लस है, यहाँ पर N न्यूट्रल है, तो इक्विवेलेंट का मतलब होता है बिल्कुल सेम टू सेम बन जाए। जैसे देखिए एक C डबल बॉन्ड हो, यहाँ भी है, यहाँ भी है, एक CO माइनस यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है ना। इक्विवेलेंट बिल्कुल सेम टू सेम बनता है बच्चों, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, B हो जाएगा। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जिसमें लार्ज कंजुगेशन सिस्टम होगा बच्चों वही मैक्सिमम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। पहला नंबर तो ये तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि इन तीनों में बेंजीन है, तो बेंजीन है तो ऑब्वियस ही बात है उसके पास RS ज़्यादा होगा। फिर बच्चों बेंजीन के अलावा यहाँ पर देखिए 2 पाई बॉन्ड है और इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है बच्चों बेंजीन के अलावा, इसलिए इसका भी मैक्सिमम नहीं होगा।
अब इन दोनों में बच्चों देखो यहाँ पर पॉजिटिव अलग से इसके साथ कंजुगेशन में है और ये पाई अलग से है। इस वाले में बच्चों पॉजिटिव यहाँ से शुरू होकर के पूरे रिंग में कंजुगेशन है, तो सबसे लार्ज कंजुगेशन यहीं पर है बच्चों, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना।